हाय गाइस, मैं महेश अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका EIH इंस्टीट्यूशन में। गाइस, EIH इंस्टीट्यूशन में अभी अपन लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। लीनियर अलजेब्रा के साथ ही अपनी ग्रुप थ्योरी चल रही है। मैंने ग्रुप थ्योरी पर लेक्चर्स डाले हुए हैं और उनके लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए ताकि आप ग्रुप थ्योरी तक पहुंच जाए और वहां पर सारे वीडियोस आप देखिए। मैंने ग्रुप थ्योरी पूरी कंप्लीट की है और थोड़े बहुत जो लेक्चर बचे हुए हैं वो लेक्चर पर डे आ रहे हैं। ग्रुप थ्योरी जिस तरह से मेरे रेगुलर एक हर दिन आते हैं लेक्चर, इसी तरह से मेरे पास लीनियर अलजेब्रा के भी हर दिन लेक्चर आपको अपलोड होंगे। आपके पास लीनियर अलजेब्रा के हर दिन लेक्चर मिलते जाएंगे ताकि आपकी एजुकेशन अच्छे से हो, आप अच्छे से स्टडी कर पाए। ग्रुप थ्योरी में जिस तरह से मैंने आपको हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज समझाई है बिल्कुल डीपली, इसी तरह से लीनियर अलजेब्रा में विद प्रॉब्लम्स, हम बहुत सारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स करने वाले, तो विद प्रॉब्लम्स आपको हर एक छोटी से छोटी चीज समझाई जाएगी। तो बढ़ते अपन लेक्चर्स की तरफ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस चैनल का और इस कोर्स का बेनिफिट मिल सके। तो बढ़ते लेक्चर की तरफ। तो गाइस, वेक्टर स्पेस के लास्ट लेक्चर में अब अपन देखने वाले कुछ क्वेश्चंस। डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 एंड W1 प्लस W2। ठीक है, इस पर अपन क्वेश्चन देखने वाले। तो बेसिक से समझेगा और कॉमन सेंस यूज करना थोड़ा बहुत इन क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, मेरे पास V इक्वल्स टू R4 ओवर R है। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ V कितनी है मेरे पास? डायमेंशन ऑफ V कितनी है मेरे पास? 4। ओके, डायमेंशन W1 कितनी आएगी मेरे पास? भाई क्या होती है डायमेंशन V माइनस नंबर ऑफ Li रिस्ट्रिक्शंस, यही होता है। डायमेंशन B मेरे पास 4 है, Li रिस्ट्रिक्शन कितने हैं? 1 2 3। 3 तो मेरे पास रिस्ट्रिक्शन है, 3 क्या है? रिस्ट्रिक्शन है। बट Li कितने हैं मुझे ये चेक करना है। तो Li चेक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जो अपन चेक करते हैं पिवट वाला। ठीक है, तो लिख दो इनको कॉलम में 1 1 2 0 2 3 0 9, फिर इधर 7 10 7 10 2 27। ये बनेगी मेरी मैट्रिक्स। ओके, इनको मैं क्या कर रहा हूँ? कॉलम्स में लिख रहा हूँ कोफिशिएंट्स को। अब बनाओ, इसको जीरो करना है, A11 के नीचे सभी जीरो करने हैं। ओके, तो इसका मतलब इसको माइनस कर दो, तो 1 माइनस 1 करोगे तो ये क्या बनेगा? 0। 3 माइनस 2 करोगे तो ये क्या बनेगा? 1। 10 माइनस 7 करोगे तो ये बनेगा मेरे पास 3। अभी भी देखो A11 के नीचे नॉन जीरो एंट्री बच रही है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दो। ओके, तो कितना होता है ये? 2 माइनस 2 0, 0 माइनस 2 0 माइनस 4, ये माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 माइनस 14 यानी माइनस का 12। ठीक है, इतना हो गया मेरे पास। अब मैं क्या करता हूँ? A11 के नीचे सारे जीरो हो गए, A22 के नीचे सारे जीरो करूंगा मैं। तो A22 के नीचे ये क्या है? -4, यही है ना। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करके अपन ऐड कर देंगे तो मेरा ये जीरो आ जाएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करके अगर ऐड करूंगा तो 4 माइनस 4 जीरो हो जाएगा। ये इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12, और 12 में -12 ऐड करूंगा तो 0। ठीक है, ये मेरे पास 0 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? मेरे पास 0 हो गया। अगला क्या है? नीचे 9 है। क्या है नीचे? 9 है। अब इसको मुझे 0 करना है, तो क्या अच्छा तरीका है कि इसको 9 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूं, तो ये 0 हो गया। इसको 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 इंटू 9 27, तो 27 माइनस 27 0। कितना हो गया? 0। कितने पीवट एलिमेंट? देखो A22 के नीचे 0, A33 के नीचे 0, सारे कॉलम खत्म हो गए। तो पीवट एलिमेंट देखो 1 2, 2 ही मेरे पास पीवट एलिमेंट आए हैं। पीवट एलिमेंट कितने आए मेरे पास? 2 ही आए हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ Li रिस्ट्रिक्शन कितनी है मेरे पास? 2। तो डायमेंशन ऑफ W1, डायमेंशन ऑफ W1 कितनी होगी मेरे पास? डायमेंशन W1 कितनी है मेरे पास? 2 हो गई। ओके, इसी तरह डायमेंशन W2, डायमेंशन ऑफ W2 आप जब निकालो तो कितना आएगा इसका? मैं बताता हूं आपको कि 14 माइनस 45। हाँ, ये भी डायमेंशन V माइनस नंबर ऑफ Li रिस्ट्रिक्शन, डायमेंशन भी 4 है। तो W2 में भी ये दोनों रिस्ट्रिक्शन है ना, ये दोनों रिस्ट्रिक्शन जो मैंने W2 में दी हुई है ये दोनों Li है। ठीक है, इसको आप चेक करो इसी मेथड से।
तो 4 माइनस 2 यानी कि डायमेंशन W2 भी 2 आएगी। अब मुझे चाहिए सबसे पहले डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2 एंड डायमेंशन W1 प्लस W2। तो इस तरह का क्वेश्चन करने का है ना, एक आइडिया है क्या, सबसे पहले तो रेंज निकाल लो, फिर एग्जैक्ट निकाल लो, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आप सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। रेंज निकालने का सिर्फ यही एक फायदा है कि आपको पता चल जाएगा कि आप सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2 की रेंज क्या होती है, इधर तो आता है मिनिमम ऑफ डायमेंशन W1 कॉमा डायमेंशन W2, और इधर क्या आता है मैक्सिमम ऑफ 0 कॉमा डायमेंशन W1 डायमेंशन W2 माइनस डायमेंशन ऑफ V, डायमेंशन ऑफ V यही आता है माइनस डायमेंशन V, ठीक है। ये करली ब्रैकेट लगते हैं, ये करली ब्रैकेट लगते हैं, इनका मतलब पता ही होगा आपको कि अपन कब तो करली ब्रैकेट लगाते हैं और कब स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं और कब नॉर्मल स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं अपन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ 2,2 2,2, इधर मैक्सिमम ऑफ 0, डायमेंशन W1 कितनी है 2, डायमेंशन W2 कितनी है 2, डायमेंशन V कितनी है 4, ओके। यानी कि ये क्या हुई लेस देन इक्वल टू 2, और 2 में से मिनिमम क्या है, दोनों सेम है 2 ही है, और ये क्या हुआ 2 प्लस 2 4 हो गया, और 4 माइनस 4 क्या हो गया 0 हो गया, यानी कि ये 0। तो डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 मेरे पास क्या हो सकती है, या तो 0 हो सकती है, या 1 हो सकती है, या 2 हो सकती है। W1 इंटरसेक्शन W2 की डायमेंशन क्या हो सकती है मेरे पास 0, 1, 2 ये हो सकती है, कितनी होगी अभी पता नहीं है, हो सकती है, ठीक है। तो यहां तक तो मेरा रेंज निकालने का काम था, यहां तक तो मेरा क्या था रेंज निकालने का काम था। तो मैं इधर लिख देता हूं डायरेक्ट दोनों को, डायमेंशन W1 डायमेंशन W2 इक्वल टू 2, ओके। यहां तक मेरा काम हो गया। अब इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा ना, तो उसमें अपन थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाएंगे। किस तरह कॉमन सेंस, पहला वेन डायग्राम से समझो कि भाई मेरे पास ये रहा पूरा वेक्टर स्पेस V, ओके। इसमें मैंने बनाया W1, और थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं कि मैंने यहां तक फैला लिया इसको, ओके। ये मेरा V है वेक्टर स्पेस, ये मैंने बनाया अपना सब स्पेस W1, सब स्पेस W1, ओके। और दूसरा मैंने ये बनाया अपना सब स्पेस W2। तो मेरे पास ये बीच वाला पार्ट क्या आएगा W1 इंटरसेक्शन W2, जैसा कि आपको पता ही है W1 इंटरसेक्शन W2 यही आएगा मेरे पास। तो देखो W1 इंटरसेक्शन W2 ये जो भी होता है तो वो क्या करता है, W1 की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है और W2 की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है, ठीक है। समझ में आ रही बात कि मेरा W1 इंटरसेक्शन W2 जो कॉमन पार्ट होगा वो दोनों की प्रॉपर्टी, दोनों की रिस्ट्रिक्शन, दोनों की कंडीशन सब कुछ सेटिस्फाई करेगा वो दोनों की, ठीक है। अगर मैं मान लो एक W3 भी लगा देता यहाँ पे, ये W3 लगा दूं मैं, तो ये मेरा ये जो पार्ट होगा ना जिसको मैं डार्क कर रहा हूं ये पार्ट, तो ये पार्ट मेरा क्या करेगा W1 की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा, W2 की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा और W3 की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो यही चीज यहां पर है, मुझे चाहिए डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, मुझे ये चाहिए। तो मेरा W1 इंटरसेक्शन W2, तो ये जो भी होगा ना वो W1 की रिस्ट्रिक्शंस को भी सेटिस्फाई करेगा और W2 की रिस्ट्रिक्शंस को भी सेटिस्फाई करेगा, जैसा कि मैंने वेन डायग्राम में बताया आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको करने का तरीका कैसे हो सकता है कि भाई दोनों की रिस्ट्रिक्शन को मैं एक साथ लिख दूं, दोनों की रिस्ट्रिक्शंस को मैं एक साथ लिख दूं, ठीक है, और उनमें से निकाल लूं कितनी एल आई है, उनमें से निकाल लूं कितनी एल आई है। मेरा क्या होता है, ये भी तो क्या है सब स्पेस ही तो है ना, ये भी तो क्या है सब स्पेस है। तो डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 क्या होगी मेरी, जो नॉर्मल फॉर्मूला है, डायमेंशन W इक्वल टू डायमेंशन V माइनस नंबर ऑफ LI रिस्ट्रिक्शन। यहां पर आप इसको टूगेदर कर लो, टूगेदर कर लो कि साथ के साथ सभी को साथ में ले लो, सभी को साथ में ले लो, ठीक है, इसको भी ले लो और इसको भी ले लो। तो बना लो
कितनी एलाई रिस्ट्रिक्शन निकलती है? 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 रिस्ट्रिक्शन तो यहाँ पे है, 2 रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर है। तो इनमें से निकालेंगे अपन इन 5 रिस्ट्रिक्शंस में से कि कितनी अपने पास एलाई होती है। ओके, तो देखो 1 1 2 0, 1 1 2 0, 2 3 0 9, 2 3 0 9, ओके, 7 10 2 27, 7 10 2 27, ओके। फिर इसकी, क्योंकि अपन W1 इंटरसेक्शन W2 की निकाल रहे हैं, जो कि दोनों का सबसेट होता है। W1 इंटरसेक्शन W2 मेरा W1 का भी सबसेट होता है, W2 का भी सबसेट होता है, ठीक है। तो यानी कि ये W1 की कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा, तो यानी कि उसके रिस्ट्रिक्शन भी सेटिस्फाई करेगा, तो W2 के रिस्ट्रिक्शन भी सेटिस्फाई करेगा। तो उन सबको मिला के अपन को देखना है कि कितने एलाई रिस्ट्रिक्शन आते हैं। तो 2570, 2570, अगला 9706, 9706। अब मुझे देखना है कि इनमें से कितने रिस्ट्रिक्शंस मेरे एलाई है, यानी कि मेरे पास कितने पिवट एलिमेंट बनते हैं। तो देखो 1 - 1 करो, ये तो मेरे पास 0 बनेगा, 3 - 2 ये मेरे पास 1 बनेगा, 10 - 7 ये मेरे पास 3 बनेगा, 5 - 2 ये मेरे पास 3 बनेगा, 7 - 9 ये मेरे पास -2 बनेगा। A11 के नीचे अभी भी नॉन जीरो एंट्री है, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, ठीक है, तो ये मेरे पास 0 बनेगा। इसको करूंगा तो ये मेरे पास -2 बनेगा, सॉरी -4 बनेगा। ये क्या बनेगा? -4 बनेगा। ये क्या बनेगा? -12। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करूंगा तो 7 - 4 ये क्या बनेगा? मेरे पास 3 बनेगा। 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करूंगा तो 0 - 18, तो ये क्या बनेगा? -18। तो A11 के नीचे सभी 0 हो गए। अब A22 के नीचे सभी 0 करने हैं, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर, सॉरी ऐड कर दूं, 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं तो ये 0 बन जाएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, ये 0, ये भी 0। अब 4 से मल्टीप्लाई किया मैंने इसको, तो 12 + 3, तो ये क्या हुआ? 15। इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया -8, और इसमें -18 में ऐड कर दिया मैंने, तो -8 - 18 -26। ओके, अब भी देखो यहाँ पे 9 बच रहा है, तो 9 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, तो ये 0, ये 0, ये क्या हुआ मेरे पास? -27। ओके, और ये क्या हुआ मेरे पास? 9 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना था, तो 6 - -2 × 9, यानी कि 6 + 18 24। ये कितना आएगा मेरे पास? 24। ओके, अब इसको ये देखो, A11 के नीचे 0, A22 के नीचे 0, A33 इसके नीचे भी 0 ही है, हालांकि ये भी 0 है बट इसके नीचे भी 0 ही है, ठीक है। A44 देखो, इसके नीचे 0 है क्या मेरे पास? नहीं है। तो क्या करें? इसको अपन सबसे पहले तो 15 से डिवाइड कर देते हैं, ताकि ये 1 बन जाएगा। 1 से अपन को इजीनेस होती है, तो मैंने इसको 15 से डिवाइड किया 1, तो ये मेरे पास क्या बनेगा? -26/15। अब मैं इसमें 27 का मल्टीप्लीकेशन करके इसमें ऐड कर दूंगा, तो ये मेरे पास 0 बन जाएगा, ठीक है। और ये 24 + -26/15 × 27, तो ये मेरे पास नॉन जीरो रहेगा। आप इसको करो कैलकुलेशन, ये नॉन जीरो रहेगा, ठीक है। तो मैंने इसको नॉन जीरो मान लो, मैंने कुछ भी के मान लिया, के नॉट इक्वल टू 0, नॉन जीरो रहेगा। तो अब पिवट एलिमेंट निकालो। देखो A11 के नीचे 0, A22 के नीचे 0, A33 के नीचे 0, A44 के नीचे 0, A55। पिवट एलिमेंट निकालो कितने होते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 एंड लास्ट 4। लास्ट क्या है मेरे पास? 4। क्योंकि पिवट एलिमेंट क्या होता है मेरे पास? नंबर ऑफ पिवट एलिमेंट क्या होता है कि मेरे पास नॉन जीरो एंट्री इन ईच रो, तो देखो कितने पिवट एलिमेंट आए मेरे पास? 1 2 3 4। कितना है? 4 पिवट एलिमेंट आए। इसका मतलब ये जो अपने पास 1 2 3 4 5 रिस्ट्रिक्शंस है ना, इसमें से मेरे पास 4 रिस्ट्रिक्शंस एलआई है, बाकी एक रिस्ट्रिक्शंस इनमें से किसी का लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो कितना आएगा ये इसका आंसर? डायमेंशन भी कितनी थी मेरे पास? कितना है डायमेंशन भी? 4 है, ठीक है। और नंबर ऑफ एलआई रिस्ट्रिक्शन कितना है? 0। यानी कि डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 कितने आएगी मेरे पास? डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 कितनी आएगी मेरे पास? 0।
और ये 0 है, इसका मतलब क्या है कि W1 इंटरसेक्शन W2 मेरा क्या है, 0 स्पेस है। क्या है मेरा, 0 स्पेस है। अब जब डायमेंशन 0 है, इससे आप एक और चीज निकाल सकते हो, क्या कि मेरा V W1 प्लस W2 का डायरेक्ट सम है, क्योंकि डायरेक्ट सम होने पर ही इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन थी वहां पे डायरेक्ट सम वाले लेक्चर में। डायरेक्ट सम कब होता है, जब W1 इंटरसेक्शन W2 मेरा क्या हो, 0 हो, डायमेंशन उनकी 0 हो। ठीक है, तो डायमेंशन और क्या कहते हैं, अब इस ये निकल गया अपने, तो इसके बाद आप इजीली ये भी निकाल सकते हो। इसकी आपको रेंज निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये है। और देखो कंफर्मेशन के लिए अपन ने सही क्या नहीं किया, कितनी आई, 0। अपन ने पॉसिबिलिटी भी यही रखी थी, क्या तो 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी, यही रखा था मैंने। तो देख लो 0 आ गई। तो अब डायमेंशन W1 प्लस W2 क्या होती है मेरे पास, डायमेंशन ये 0 हो गई मेरे पास। ओके, 1 और 2 को तो हटा दो। डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, तो कितनी आएगी मेरे पास, डायमेंशन W1 कितनी है, 2 प्लस 2 माइनस 0, 2 प्लस 2 माइनस 0, यानी कि डायमेंशन W1 प्लस W2 कितनी आई मेरे पास, W1 प्लस W2 मेरे पास कितनी आई, 4 आई, जो कि क्या है, डायमेंशन ऑफ V के इक्वल है। क्या है, डायमेंशन ऑफ V के इक्वल है। तो यहाँ पे डायरेक्ट सम होना ये मेन चीज नहीं थी, यहाँ तो लकीली हो गया, क्वेश्चन ऐसा मिल गया, हो गया। बट मेन चीज मुझे क्या सिखानी थी कि इंटरसेक्शन की डायमेंशन अपन कैसे निकालते हैं। ठीक है, मुझे ये सिखाना था यहाँ पर। तो इसमें तो लकीली हो गया अपना डायरेक्ट सम। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मैंने करा क्या, कॉमन सी चीज लगाइए। क्या चीज लगाइए कि भाई जो भी W1 इंटरसेक्शन W2 होगा वो W1 की रिस्ट्रिक्शन भी फॉलो करेगा, W2 की रिस्ट्रिक्शन भी फॉलो करेगा, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब यही तो होता है, यही होता है। तो मैंने दोनों की रिस्ट्रिक्शन फॉलो करवा दी, एक साथ फॉलो करवा दी, नंबर ऑफ पिवट एलिमेंट निकाल लिया, आया मेरे पास रिजल्ट, निकल गया मेरे पास डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2 0 निकल गया मेरे पास। ठीक है, और जब ये निकल गया मेरे पास, तो ये तो मेरे पास इजीली निकल सकता है। कितना आया इसमें, 4, कितना आया मेरे पास, 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो यहाँ पे ये मत सोचना कि भाई यहाँ पे डायरेक्ट सम का कॉन्सेप्ट मेन था, मेन चीज मैंने बताई यहाँ पर आपको, रिस्ट्रिक्शंस है ना, कि अपन इसको कैसे निकालते हैं। और जब भी मान लो आपके पास सिर्फ ये पूछा जाता, आपके पास सिर्फ ये पूछा जाता कि डायमेंशन W1 प्लस W2 निकालो, कैसे आएगी, तो फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि आप सबसे पहले डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2 निकालो, क्योंकि ये इजी है, इसको निकालना थोड़ा टिपिकल हो जाता है। इसको भी निकाल सकते हो आप, भाई रेंज निकालो, सबसे पहले तो रेंज निकाल लो, फिर उसके बाद निकालो इसको, लेकिन थोड़ा टिपिकल हो जाता है। इसको निकालना आसान है, और आपने देख लिया कितना आसान है। बस रिस्ट्रिक्शन देख रहे हैं जो आप देखते हो, इंटरसेक्शन की कंडीशन तो देख रहे हैं अपन, कॉमन सेंस लगा रहे हैं, आंसर ला रहे हैं अपन। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो मेरा, अगला क्वेश्चन क्या होता है। ठीक है, तो मैंने लिया V इक्वल टू mn क्रॉस n ओवर r। ओके, W1 मैंने ले लिया कि भाई a एलिमेंट ऑफ V, W1 में इधर लिख लेता हूं, W1 मैंने ले लिया कि a एलिमेंट ऑफ V सच दैट कि a इक्वल टू a ट्रांसपोज। ठीक है, W2 मैंने ले लिया कि a एलिमेंट ऑफ V सच दैट कि ट्रेस ऑफ A इक्वल टू 0, एंड W3 मैंने ले लिया A एलिमेंट ऑफ V सच दैट A11 इक्वल टू 0, मैंने ये ले लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, देन फाइंड डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इंटरसेक्शन W3। ओके, एंड इसके बाद चलो यही निकाल लो, बाकी आगे का तो आप समझ रहे हो क्वेश्चन क्या है, डायमेंशन W1 प्लस डायमेंशन W2 प्लस डायमेंशन W3। लेकिन यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला अलग थोड़ा चेंज हो जाता है, W1 प्लस W2 प्लस W3, ये फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है भाई, अभी इसको ऐसा समझो कि मैंने W1 प्लस W2 को एक सब स्पेस मान लिया, इसको मैंने W4 नाम दे दिया, तो यानी कि ये मेरा बना क्या, ये फॉर्मूला डायमेंशन W4 प्लस W3, मेरा फॉर्मूला ये बन गया। इसको नोट कर लेना है ना, जो मैं बता रहा हूं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशन ऑफ W4
प्लस डायमेंशन ऑफ W3 माइनस डायमेंशन ऑफ W4 इंटरसेक्शन W3। ओके, अब W4 की जगह W4 रखो आप, यानी कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 प्लस W3। मेरे पास क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 प्लस डायमेंशन ऑफ W3 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इंटरसेक्शन W3। ओके, ये मेरे पास इस तरह से आएगा। तो W1 प्लस W2 को ओपन कर लो, क्या है मेरे पास, डायमेंशन W1 डायमेंशन W2 प्लस, अभी पहले इसको लिख लेता हूं मैं, डायमेंशन W3 माइनस ये वाली टर्म, इसका जो आएगा ना, डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 माइनस ऑफ डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इंटरसेक्शन W3। ठीक है, आप चाहो तो इसमें आगे प्रॉपर्टी लगा के बढ़ा लो, तो ये तीन में फॉर्मूला इस तरह से एक्सपेंड हो जाता है। तीन के साथ आप चार भी ले लो, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, उसका भी निकाल सकते हो इजीली। ठीक है, तो इस तरह से निकालना है। तो लेकिन मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ये वाला बता रहा हूँ, ठीक है, ये वाला बता रहा हूँ, अपन इसको भी निकाल सकते हैं इजीली। भाई अगर आप निकालना चाहो तो चलो फॉर्मूला नीचे रख लेते हैं अपन, ठीक है, फॉर्मूला अपन नीचे रख लेते हैं। तो ये मेरे पास फॉर्मूला बनेगा, इस लाइन को भी कोई मतलब नहीं है। ओके, फॉर्मूला मेरे पास ये है। ओके चलो ठीक है, तो देखो डायमेंशन W1 कितनी है, सबसे पहले तो डायमेंशन ऑफ V मेरे पास कितनी आएगी, n स्क्वायर। ओके, डायमेंशन W1 मेरे पास कितनी आएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, कितनी आती है, n प्लस 1/2। मैंने आपको याद रखने को कहा है हमेशा। ठीक है, डायमेंशन W2 मेरे पास कितनी आएगी, n स्क्वायर माइनस 1। क्यों, क्योंकि कंडीशन कितनी है, एलाइन रिस्ट्रिक्शन एक। भाई ये मेरे पास होती है A11 A12 A1n A21 A22 A2n AN1 AN2 ANn। तो ये मेरे पास डायगोनल एलिमेंट्स है। ये क्या है मेरे पास, डायगोनल एलिमेंट्स, इनका सम, यानी कि A11 A22 A33 ANn इक्वल टू 0। तो कितनी कंडीशन बनी, एक ही तो कंडीशन बनी मेरे पास, क्या, कि मैं A11 को बाकी की सब की टर्म में लिख सकता हूँ, A22 A33 प्लस ANn। तो कितने आई, n स्क्वायर माइनस 1। एंड डायमेंशन W3, डायमेंशन W3 कितनी है, कितनी है मेरे पास, वो भी n स्क्वायर माइनस 1। तो ये कंडीशन क्या है, एक है। यहाँ पे मत बोल देना कि एक ही कंडीशन है, और मैंने बताया भी, आपको एक्सप्लेन किया हुआ अच्छे से। ठीक है, यहाँ पर ये मत बोल देना एक ही कंडीशन है। पीछे अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे ये बना, n स्क्वायर माइनस 1 क्यों नहीं आया ये भी, तो पीछे देखो, डायमेंशन के क्वेश्चन करवाए ना मैंने, वहां पर देखो। ठीक है, तो अब निकालते हैं अपन W1 इंटरसेक्शन W2 इंटरसेक्शन W3। ठीक है, तो जो भी होगा मेरा वेन डायग्राम में देखो, मैंने ऐसा बताया था कि भाई ये रहा मेरा W1, ये रहा मेरा W2 और ये रहा मेरा W3, यानी कि ये W1 W2 W3। तो ये जो भी होगा मेरा W1 इंटरसेक्शन W2 इंटरसेक्शन W3, ये क्या करेगा, ये मेरा इन तीनों रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करेगा, इन तीनों रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करेगा। क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब यही तो होता है, इंटरसेक्शन का मतलब यही तो होता है कि वो सभी की कंडीशन, जिसका इंटरसेक्शन ले रहे हो, सभी की कंडीशन, सभी की प्रॉपर्टी, सभी के रिजल्ट, सब कुछ फॉलो करेगा। यही होता है इंटरसेक्शन का कॉमन सा मतलब। ठीक है, तो यानी कि W1 इंटरसेक्शन W2 इंटरसेक्शन W3 मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास क्या बनेगा कि भाई ए एलिमेंट ऑफ V सच दैट मेरे पास वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हो। ठीक है, वो मेरे पास ट्रेस ऑफ A इक्वल टू 0 वो भी हो, और मेरे पास वो क्या हो कि उसका A11 इक्वल टू 0 भी हो, A11 इक्वल टू 0 भी हो। तो देखो इसको निकालते हैं भाई, A इक्वल टू A ट्रांसफर से पहले W1 के साथ शुरू करो, W1 के साथ। अब इसको मान लो इतना, इसको कितना मान लो, इतना मान लो। ओके, तो ये मेरा मान लो, अब इसको थोड़ी देर के लिए V मान लो, इसको थोड़ी देर के लिए V मान लो, मान लिया। तो ये क्या है मेरा, ये W1 है। तो ये V डायमेंशन ऑफ इस V को मत, इस ये वाला V नहीं है,
इसको थोड़ी ऐसा मान लो, ऐसा बना लो इसको। डायमेंशन v कितनी है मेरे पास, n+1/2। ओके, तो डायमेंशन v मेरी इतनी आई, ठीक है। तो इसको प्योर मानो, ये मेरी प्योर डायमेंशन है वेक्टर स्पेस की। इसको थोड़ी देर के लिए W1 को वेक्टर स्पेस मान लो। अब एक बार इसको छुपा दो, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचा कि भाई ये मेरा पूरा का पूरा, ये मेरा पूरा का पूरा जो भी है ना, ये क्या है मेरे पास, ये W है, ठीक है। ये क्या है, सब स्पेस मान लो। इस सब स्पेस के लिए वेक्टर स्पेस कौन सा है मेरे पास, A=A ट्रांसपोज तक, ये वाला मेरा वेक्टर स्पेस है। और ये मेरा क्या है, सब स्पेस है। क्या है, मेरा सब स्पेस है। तो कितनी कंडीशन है यहाँ पे, एलआई कंडीशन कितनी है, एक ही एलआई कंडीशन है। तो डायमेंशन ऑफ W क्या होगी मेरे पास, डायमेंशन V माइनस नंबर ऑफ एलआई रिस्ट्रिक्शन। डायमेंशन V माइनस, अभी मैंने इसको ही माना, ओके। तो इंप्लाइज दैट डायमेंशन W, और डायमेंशन W क्या है, यहां तक है पूरा, यहां तक, यानी कि W का मतलब क्या है, डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, क्योंकि W2 में ही तो है ट्रेस ऑफ H0। तो कितना होगा मेरे पास, डायमेंशन V माइनस नंबर ऑफ LI रेस्ट्रिक्शंस, नंबर ऑफ LI रेस्ट्रिक्शंस। तो डायमेंशन V मतलब डायमेंशन ऑफ W1 कितनी है मेरे पास, n+1/2 माइनस नंबर ऑफ LI रिस्ट्रिक्शन 1 है। ये कितनी है, 1 है, ठीक है। अभी मैंने इसको ही माना 1 है, तो कितनी है मेरे पास, n+1/2 माइनस 2, इतनी ही मेरे पास डायमेंशन आएगी W की। यानी कि W1 इंटरसेक्शन W2 की डायमेंशन मेरे पास कितनी आई, n+1/2 n+1 माइनस 2/2, या फिर आप इसको ले लो, कुछ दिक्कत नहीं है, ओके। अब एक काम करो, यहां तक का पूरा इसको नया वेक्टर स्पेस मान लो, ठीक है। इसको हटाओ, नया वेक्टर स्पेस मान लो। तो यहां तक का पूरा इसको नया सब स्पेस मान लो, ठीक है। तो मेरी प्योर डायमेंशन कितनी होगी, यहां से यहां तक की ये होगी, ओके। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ W कितनी आएगी मेरे पास, डायमेंशन ऑफ V, डायमेंशन ऑफ V, ये वाला V माइनस नंबर ऑफ LI रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, नंबर ऑफ LI रिस्ट्रिक्शंस। डायमेंशन W का मतलब क्या है कि W1 की भी डायमेंशन, ये W1 की कंडीशन है, ये W2 की कंडीशन है, ये W3 की कंडीशन है। यानी कि डायमेंशन W का मतलब डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इंटरसेक्शन W3 कितनी आएगी, ये डायमेंशन V कितनी है, ये वाली डायमेंशन V, क्योंकि मैंने अब यहां तक का कितना माना है, इसको V माना है, तो ये वाली n+1/2 माइनस 1, ये तो मेरी क्या थी, डायमेंशन V, जिसको मैंने W मान लिया, ठीक है। यहाँ लास्ट में W माना था, यहां तक की डायमेंशन मेरी इतनी है, माइनस नंबर ऑफ LI रिस्ट्रिक्शन, कितने रिस्ट्रिक्शन है, एक ही रिस्ट्रिक्शन है, कितने हैं, एक ही रिस्ट्रिक्शन है। तो कितनी आई मेरे पास, अभी इसको मैं बाद में लिख दूंगा, ठीक है, इस खाली इस ऑप्शन, इस चीज को। तो कितनी आई मेरे पास, डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इंटरसेक्शन W3 मेरे पास कितनी आई, n+1/2 माइनस 2, इतनी मेरे पास डायमेंशन। इसको अगर आप एलसीएम लेना चाहो तो n² + n माइनस 4/2, मेरे पास इतनी डायमेंशन आई है, डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इंटरसेक्शन W3 की इतनी आई है, ठीक है। आप चाहते, मैंने क्या किया, एक एक को लेके बढ़ा मैं, आप चाहते तो इसको ऐसा कर लेते हैं कि भाई यहां तक मैंने प्योर V मान लिया और बाकी मैंने पूरा W मान लिया, ओके। तो डायमेंशन W यानी कि क्या हुआ कि भाई ये W1 की इंटरसेक्शन W1 की कंडीशन है, ये W2 की है, W3 की है, तो यहीं पे मैं डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2 इंटरसेक्शन W3 लगा देता। तो क्या होता, डायमेंशन V माइनस नंबर ऑफ LI रिस्ट्रिक्शन। तो कितनी रिस्ट्रिक्शन है, इसके बाद कितनी रिस्ट्रिक्शन है, 1 2 रिस्ट्रिक्शन है, तो यहीं पे मैं 2 कर देता, तो यहीं पे मेरा क्या हो गया, 4 हो गया, यहीं पे मेरा क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। इस तरह से अपन इंटरसेक्शन की डायमेंशन निकालते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन की डायमेंशन कि पहले एक की निकाल ली, फिर उसके साथ आगे बढ़ते जाओ, आगे पे आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। इस तरह से अपन करते हैं। तो मैंने ऐसे निकाली। तो बेसिकली अपने को करना क्या था, इंटरसेक्शन का मतलब समझो, बस कॉमन सेंस लगाओ, थोड़ा कॉमन सेंस मैथ में यूज करो
इंटरसेक्शन का मतलब सभी कंडीशन को फॉलो करेगा, ठीक है, सभी कंडीशन को फॉलो करेगा, इसका मतलब ये सभी एक साथ होंगी। W1 इंटरसेक्शन W2 मैंने लिखा भी था यहाँ ये W1 इंटरसेक्शन W2 इंटरसेक्शन W3 मेरा किस तरह का दिखेगा, इस तरह का दिखेगा, इस तरह का दिखेगा। तो इसकी डायमेंशन निकाल लो बस, ठीक है, इसकी डायमेंशन निकाल लो। और मेरा ये क्वेश्चन पहले भी करवाया हुआ है, पहले भी मेरा जब क्वेश्चन ऑन बेसिस एंड डायमेंशन पे है ना, वहां भी करवाया हुआ है, तो वहां से इसको चेक करो, आंसर आपको सेम मिलेगा। सेम क्वेश्चन लेने का मेरा मोटो यही था कि आप चेक कर सको, कंफर्म कर सको कि अपन ने सही किया है, अपन ने सही किया है, ठीक है। तो ये मेरा इंटरसेक्शन का निकालने का तरीका था, क्या कि एक की ले लो, फिर बाकी एक पे एक आगे बढ़ते जाओ, एक की कंडीशन आगे इंक्लूड करते जाओ, ठीक है। ये मेरा इंटरसेक्शन का तरीका था। तो एक तरीका तो ये हुआ मेरा। दूसरा तरीका कि मेरे पास W1 प्लस W2, अब इसकी निकाल सकता भाई, ये तो मेरे पास आ गई, तो इसको हटाता हूँ मैं, ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ, वहां पे मेरे पास लिखी हुई है इसकी, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ ये क्या था मेरे पास, ये भी निकाल ही लेते हैं अपन। डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 प्लस W3 कितनी आएगी, डायमेंशन W1 कितनी है मेरे पास, इसको मैं अभी हटा दूं, ये सब हटा रहा हूं मैं, ठीक है। लास्ट आंसर मेरे पास वो है तो उसको रखूंगा मैं, ठीक है, लास्ट आंसर मेरे पास ये है। तो डायमेंशन W1 कितनी है मेरे पास, n प्लस 1/2 प्लस डायमेंशन W2 कितनी है मेरे पास, n² - 1। डायमेंशन W3 कितनी है मेरे पास, n² - 1, फिर माइनस डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2, W1 इंटरसेक्शन W2 कितनी आई थी मेरे पास, माइनस में ना, तो इसकी आई थी n प्लस 1/2 माइनस 1, ठीक है, माइनस डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, W1 प्लस W2 की डायमेंशन कितनी है मेरे पास, W1 प्लस W2, तो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 क्या आएगी मेरे पास, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2, ये आएगी मेरे पास। डायमेंशन W1 कितनी है, n प्लस 1/2, ठीक है, प्लस डायमेंशन W2 n² - 1 इंटरसेक्शन, इन दोनों के इंटरसेक्शन डायमेंशन W2 n² - 1 है, ओके। इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या बनेगा मेरे पास, इन दोनों का n प्लस 1/2 माइनस 1, यही बनेगा, ठीक है। तो इससे तो ये गया -1 - 1 प्लस 1, ये गया, तो कितनी बची मेरे पास, ये n², कितनी बची, डायमेंशन W1 प्लस W2 मेरे पास n² बची। फिर इंटरसेक्शन W3, और W3 के पास कितनी कंडीशन है, एक कंडीशन, तो n² - 1, ये मेरे पास क्या हुआ, n² - 1, ठीक है। तो अब निकाल लो कितनी निकलती है, कि भाई ये देखो n² - 1 तो यहाँ से यहाँ गया, ओके, ये -1, ये माइनस माइनस प्लस का 1, तो ये गया, ओके। क्या बचा, n प्लस 1/2 प्लस n², ये वाला n² बचा हुआ है अभी तक, ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट कट चुका है ये उससे, और ये बचा है, तो देखो ये भी हट जाएगा, इससे माइनस हो गया, ओके। तो लास्ट में क्या बचेगा, n², क्या बचा मेरे पास, n², ठीक है। तो डायमेंशन ये किसकी थी, W1 प्लस W2 प्लस W3 की, डायमेंशन W1 प्लस W2 प्लस W3 की, ठीक है। तो ये मेरे पास तरीका हुआ इंटरसेक्शन की निकालने का। अब एक टाइप का क्वेश्चन और आता है, एक टाइप का क्वेश्चन और आता है, जब उसमें पूछता है कि डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2 निकालो, डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2 निकालो। तो देखो किस तरह का क्वेश्चन है वो, उसके साथ अपन वेक्टर स्पेस को भी खत्म कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन कि मेरे पास है, लेट v इक्वल्स टू मेरे पास है R4/R, ठीक है, R4/R। तो मैंने W1 लिया, W1 मेरा इससे जनरेट हो रहा 1 0 1 से 2 3 1, इससे मेरा W1 जनरेट हो रहा है, ओके। W2 मेरा किससे जनरेट हो रहा है, 2 5 3, ओके, 1 0 0, ओके, 2 1 5
मान लो मेरा इससे जनरेट हो रहा है। तो अब पूछा है मेरे से कि फाइंड डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, मेरे को ये फाइंड करना है, ठीक है। तो ये मैं कैसे फाइंड करूंगा? अब देखो यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या? अभी लास्ट तक अपन ने क्या सीखा कि भाई रिस्ट्रिक्शन एक साथ मिक्स कर दो, बाकी निकाल लो, अभी तक यही सीखा अपन ने। लेकिन यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या? यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसको निकालने के लिए अब अपने को थोड़ा उल्टा चलना पड़ेगा। अभी तक अपन क्या करते थे, अपन से पूछा जाता था अगर ये W1 + W2, तो अपन पहले ये निकालते थे अभी तक। लेकिन अब जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, इस तरह का, तो अगर मेरे से ये पूछा जा रहा है तो मैं इसको निकालूंगा। और इसको कैसे निकालूंगा मैं? इसको मैं कैसे निकालूंगा कि भाई डायमेंशन ऑफ W1 + W2, मैं कुछ नहीं करूंगा, बस इनको सभी को मैट्रिक्स में लिख दूंगा। 101 231 253 100 215, मैं इसको ऐसे लिख दूंगा। आई बात समझ में? तो देखो अब मुझे निकालना है बस पिवट एलिमेंट, अब मैंने इनका यूनियन कर दिया। ये क्या है? एक तरह से सेट है, ये सब क्या है? एक तरह से सेट है, स्पैनिंग सेट है। इनसे स्पैन होकर W1 बनेगा, इनसे स्पैन होकर W2 बनेगा, ठीक है। तो इस स्पैनिंग सेट को मैंने क्या कर दिया? यूनियन कर दिया। अपन ने क्या पढ़ा अभी तक? लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था कि भाई W1 मेरा S1 से स्पैन हो रहा है, W2 मेरा S2 से स्पैन हो रहा है। तो W1 + W2 मेरा किससे स्पैन होगा? S1 यूनियन S2 से स्पैन होगा। अभी तक अपन ने ये पढ़ा था। तो देखो इसी डेफिनेशन को मैं फॉलो कर रहा हूँ। S1 में मेरे पास वो एलिमेंट है, S2 में मेरे पास ये एलिमेंट है। तो यूनियन मतलब ये दोनों एलिमेंट साथ में, तो यानी कि W1 + W2 मेरा क्या होगा? W1 + W2 मेरा क्या होगा? ये मेरा किससे जनरेट हो जाएगा? दो एलिमेंट तो ये, ठीक है, और फिर बाकी के तीन एलिमेंट किसके? W2 के, ठीक है। ये मेरे पास W1 के एलिमेंट है और ये मेरे पास W2 के एलिमेंट है। ये होगा यूनियन का मतलब। अब ये इनसे स्पैन हो रहा है तो इसकी डायमेंशन क्या होगी? जितने इसमें Li एलिमेंट्स होंगे। तो Li एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं? ऐसे ही तो निकालते हैं। तो देखो वही डेफिनेशन, मैंने कुछ नया नहीं किया, डेफिनेशन मैंने फॉलो किए, उसका यूज किया है, ओके। तो अब बस इसमें पिवट एलिमेंट निकाल लो। इसमें डायरेक्टली इंटरसेक्शन नहीं निकाल सकते आप, समझो क्यों? क्योंकि इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है। तो आप इसकी हेल्प लोगे, आप क्या करोगे? इसकी हेल्प लोगे। तो इसमें पिवट एलिमेंट निकालो, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। तो 2 - 2 0, 3 - 0 0, यहाँ पे -1 बन जाएगा। फिर 2 से मल्टीप्लाई करके 0 करेंगे तो 0 5, यहाँ पर 1 बन जाएगा, ठीक है। ये मैं कैसे कर रहा हूँ? पिवट एलिमेंट बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये आपको अब आना चाहिए, अपन बहुत बार बना भी चुके हैं और मैंने अच्छे से समझाया भी कैसे करते हैं। यहाँ पे 0 लाना है तो मैं माइनस कर दूंगा, तो ये मेरे पास 1, तो 0 हो गया। 0 - 0 0 - 1, तो ये मेरे पास -1। यहाँ पे 0 लाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूंगा, तो ये 0 1, ये मेरे पास 3 आ गया। A11 के नीचे सभी 0, A22 देखो 3 है ना, इसके नीचे मुझे सभी 0 चाहिए। तो 3 मत रखो, सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसको 1 बनाओ। तो 1 बनाने के लिए या एक तरीका तो ये है कि इसको 3 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे 1/3 आ जाएगा, जो कि अच्छा नहीं रहेगा कैलकुलेशन में वो अच्छा नहीं रहेगा। तो दूसरा तरीका क्या है कि R2 और R5 दोनों को स्वैप कर दो, ठीक है। तो 0 1 3 और इधर 3 - 1 मैंने कर दिया स्वैप, ओके। अब इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूंगा, तो 0 1 - 15 -14। अब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दूंगा इसमें से, तो 3 - 3 0 1 -1 - 9, ये कितना हो गया मेरे पास? -10, ओके। अब मैं क्या करूंगा? मुझे यहाँ पे A33 A22 के नीचे 0 है, A33 के नीचे 0 बनाने हैं। तो ये मेरे पास, इसको मैं -14 से मैं क्या कर दूं? इसको डिवाइड कर दूं, तो ये मेरे पास 1 बन जाएगा। अब इसको 0 करना है तो ऐड कर दूंगा मैं, तो ये 0 बन गया। इसको 10 से मल्टीप्लाई करके मैं ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास ये 0 बन गया, ये मेरे पास 0 बन गया, ओके।
तो नंबर ऑफ पिवट एलिमेंट निकालो, 1 2 3। कितने हैं मेरे पास पिवट एलिमेंट? 1 2 3, 3 पिवट एलिमेंट आए। इसका मतलब डायमेंशन W1 प्लस W2, डायमेंशन कितनी हुई? 3। अब अपन जानते हैं डायमेंशन W1 डायमेंशन प्लस डायमेंशन W2 इक्वल टू डायमेंशन W1 डायमेंशन W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। मुझे ये चाहिए, मेरे पास ये है, इन दोनों को इंटरचेंज कर दूंगा मैं। तो यहाँ पे मैं इंटरसेक्शन को ले आता हूँ और यहाँ पर मैं प्लस को ले जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं प्लस को ले जाता हूँ। तो डायमेंशन W1 कितनी है मेरे पास? ये दोनों Li है मेरे पास। डायमेंशन W2 ये तो मेरे पास 3 है, ये मेरे पास कितनी होगी? ये मुझे चेक करना है कि Li है या नहीं है, ठीक है। तो 2 5, इसको मैं ऐसा कर लेता हूँ इंटरचेंज करके, 1 0 0 2 5 3 2 1 5, ठीक है। 25 माइनस 1, ओके, ये भी मेरा Li होगा, ये भी मेरा Li होगा, ठीक है। तो प्लस 3, डायमेंशन W2 कितनी है मेरे पास? 3 हो गई। तो 3 माइनस 3 यानी कि डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 मेरे पास कितनी आएगी? 2 आएगी। कितनी आएगी मेरे पास? 2 आएगी। मैंने ये मेथड यूज किया, ये थ्योरम, ये फॉर्मूला मैंने यूज किया। ओके, तो अपन ने सही निकाला नहीं निकाला, ये अपने को कंफर्मेशन चाहिए। तो कैसे कंफर्मेशन करें? वही रेंज वाला मेथड, चेक करो। अगर 2 की रेंज आ रही होगी मेरी, तब तो मैंने सही किया है। तो देखते हैं, ठीक है, तो देखते हैं अपन। तो डायमेंशन W1 प्लस W2 भी निकल गई थी मेरे पास 3, और डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2 निकाल ही ली मैंने। डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2 लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ डायमेंशन W1। इस फॉर्मूले को आपको कभी नहीं भूलना, ठीक है, इस फॉर्मूले को आपको कभी नहीं भूलना। लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ 0, डायमेंशन W1 डायमेंशन W2 डायमेंशन V। ओके, तो मैक्सिमम ऑफ 0, 2 प्लस 3 माइनस 4, ठीक है, 2 प्लस 3 माइनस 4 करली ब्रैकेट, ये लेस देन इक्वल टू, यहाँ भी करली ब्रैकेट है। ओके, मिनिमम ऑफ डायमेंशन W1 2 है, ये 3 है। अब 2 और 3 में से मिनिमम कौन सा होता है? 2 होता है। और ये 2 प्लस 3 5 माइनस 4 1, तो 0 और 1 में से मिनिमम मैक्सिमम कौन होगा? 1 होगा। यानी कि डायमेंशन W1 इंटरसेक्शन W2 क्या हो सकती है? 1 से 2 के बीच में हो सकती है। इसका मतलब ये या तो 1 होगी या 2 होगी। और आंसर में अपना कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। इसका मतलब अपन ने सही किया है। तो इस लेक्चर में मेरा यही था, क्या था? मेथड था W1 इंटरसेक्शन W2 और W1 प्लस W2 इनकी डायमेंशन निकालने का, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अधिकतर बच्चे इस बाकी सब निकाल लेंगे, लेकिन इंटरसेक्शन और जब प्लस की बात आएगी ना, उसमें डायमेंशन निकालने में बहुत दिक्कत आती है बाकियों को। अधिकतर बच्चों को, अधिकतर स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत आती है। लेकिन यहाँ पर मैंने बिल्कुल एकदम अच्छे से स्मूथली समझा दिया आपको कि किस तरह से निकालना है। जब आपको रिस्ट्रिक्शन दी हुई है तब आप क्या करो? आप वही मैट्रिक्स बनाओ पिवट एलिमेंट, यानी कि बेसिकली आपको सबसे पहले क्या निकालना है? W1 इंटरसेक्शन W2 निकालना है, जब रिस्ट्रिक्शन दी गई हो। और जब रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है, कुछ इस तरह का स्पैनिंग सेट दिया गया है, तो आप किसकी निकालोगे? पहले डायमेंशन W1 प्लस W2 की, ठीक है। जब स्पैनिंग सेट तो W1 प्लस W2, जब रिस्ट्रिक्शन है, किसी कॉम्बिनेशन फॉर्म में है, तो W1 इंटरसेक्शन W2, इनके आप पहले निकालोगे, ठीक है। तो इसके साथ मेरा वेक्टर स्पेस खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।